विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज कथा काम वासना की करेंगे। मन ही काम का केंद्र है। मन जब अतृप्त होता है तो विचलित होता है और वो एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ, बहुत होना चाहता हूँ, ऐसा सोच के सृष्टि वृद्धि के लिए दूसरे पात्र पर आकर्षित होता है, उससे चिपकना चाहता है, उसे पाना चाहता है और इसी मन के द्वारा मानसिक विकार पैदा होता है। अपने आप का विकास ही काम वासना है। आत्मा का विकास ध्यान और योग है, जप है, दान है, पूजा है, पाठ है, जो मोक्ष का रास्ता है। पर मन हमेशा विकार चाहता है। वो सृष्टि में अपना विकास करके उसे भोगना चाहता है और जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। काम वासना सृष्टि के विकास के लिए है और ये ईश्वर निर्मित है। काम वासना अगर गलत है तो अनर्थ करती है, सही है तो दिव्य दृष्टि और दिव्य सृष्टि होती है। राम लक्ष्मण जानकी वनवास में पंचवटी, जो गोदावरी नदी के किनारे थी, उसमें रहते थे। प्रभु के रूप में मोहित होके शूर्पणखा नाम की राक्षसी अपना असली स्वरूप छुपा के अप्सरा बन के राम जी के पास आई और कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, इसलिए आप मुझे पत्नी स्वीकार करो और मेरे साथ ब्याह करो। वासना से पीड़ित नारी को देख प्रभु कृपा किए और सही ज्ञान दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, सीता जी मेरी पत्नी है, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं लोक विजेता रावण की बहन हूँ, अच्छे कुल पुलस्त ऋषि की पौत्री हूँ। तब भी भगवान नहीं माने। शूर्पणखा काम विह्वल होके लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे आग्रह किया कि आप मेरे से ब्याह करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दास हूँ, सेवक हूँ, मैं ब्याह नहीं कर सकता। तब शूर्पणखा ने सोचा कि जब तक सीता है तब तक राम मेरे से ब्याह नहीं करेंगे और वो अपनी काया और काम से दुर्बुद्धि वाली होकर के शूर्पणखा राक्षसी बनी और सीता जी को नष्ट करने की सोची। तभी प्रभु का इशारा पाके लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। शूर्पणखा खर और दूषण नाम के राक्षसों के पास गई तो उसके भाई थे, तो भगवान ने एक ही बाण में दोनों का वध कर दिया। तो जब काम वासना गलत होती है तो विनाश करती है। काम वासना जरूरी है पर साथ में नीति नियम होना चाहिए, जिसमें सृष्टि वृद्धि का भाव हो, वो उत्तम काम वासना है। शूर्पणखा वासना का रूप है, वासना राक्षसी है। ये वासना अंदर से अच्छी नहीं होती, बाहर से अच्छी लगती है। वासना जीव को कहती है
मैं तुम्हें सुख दूंगी, पर वासना हमेशा रुलाती है। जो इसको पालता है ये उसी को खा जाती है। मित्रों, ऐसी कथा सुनने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।